गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की तैयारी। ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की तैयारी में है किसान। परेड के लिए दिल्ली में घुसे सैकड़ों ट्रैक्टर। बता दें कि सिंघू बॉर्डर नरेला रोड पर डाल दिया है डेरा किसानों ने। पश्चिमी यूपी से किसानों ने भरी है हुंकार। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की तैयारी। करीब 58 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए थे और सिंघू बॉर्डर नरेला रोड पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आबिद रजा भी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अजेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। जानना चाहते हैं जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार 98 दिन भी जारी है और किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 26 जनवरी की जो परेड मार्च है वो भारी ट्रैक्टरों के साथ निकाली जाएगी, तो क्या आगरा के जो किसान हैं वो भी निकल चुके हैं दिल्ली के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली में 4 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को और तकरीबन 40 जो किसान संगठन है वो वहां जंतर मंतर पर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं। और वहीं जिस तरह से एक बड़ा आंदोलन की बात कही जा रही है जो कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की बात कही जा रही है, बहुत दूर। आगरा में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अलग अलग संगठनों के जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि दिल्ली पास है और वो दिल्ली में काफी भारी मात्रा में हजारों की तादाद में आगरा से ट्रैक्टर ले जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर शासन है, कल उड़ीसा से तकरीबन आधा दर्जन बस यहाँ किसान नेताओं की तो लोग मौजूद थे आगरा के गुरुद्वारे पर। जिस तरह से यहाँ जो किसान नेता आए थे, जो संगठन के लोग आए थे, जैसे ही आगरा के प्रशासन को वो बात मालूम चली और वहां पर जो बसें थी उनको वापस भेजा गया। साफ तौर से किसान नेता का कहना था कि अगर हमें कितना भी रोकें लेकिन हम दिल्ली जाएंगे और ट्रैक्टर की परेड में जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर किसान नेता सोमवीर सिंह जो यहाँ पर किसान नेता है उनका भी कहना है कि हजारों की तादाद में ट्रैक्टरों को दिल्ली लेकर जाया जाएगा। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन भानु के जो प्रदेश सचिव हैं पवन समाधिया, उनका कहना है कि कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हालांकि आगरा पुलिस और प्रशासन जो यहाँ आगरा में जो किसान यूनियन के संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको समझाने के लिए डेली उनके घर पर जा रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ न्यूसेंस ना फैले, आप इस पर जो ट्रैक्टर यात्रा है उसको रोकें। लेकिन जो साफ तौर से जो मूड दिखाई दे रहा है वो ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को जिस तरह से दिल्ली कूच करने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय है, रोड पर यहाँ काफी पुलिस लगाई गई है और जो किसान नेता हैं उन पर भी नजर रखने की बात कही जा रही है। जी, हमारे साथ जयवीर जुड़े हुए गाजियाबाद से। जयवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसानों ने हुंकार भर दी है, 26 जनवरी की परेड में वो शामिल जरूर होंगे। एक अलग से ट्रैक्टर मार्च किसानों द्वारा निकाला जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की, तो उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? क्योंकि जो कल वार्ता हुई उसके बाद कोई तिथि नियत नहीं हुई है कि अब किसान और सरकार के बीच बातचीत होगी, तो जाहिर सी बात है कि किसानों में आक्रोश होगा। देखिए, जैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो ट्रैक्टर परेड है जिसको लेकर अब भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम जो आसपास का जो देहात क्षेत्र है, चाहे वो मेरठ क्षेत्र हो या गाजियाबाद के जो देहात जहाँ पर ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो सभी अपने अपने ट्रैक्टर लेकर यूपी गेट पहुंचे और किसान जो ट्रैक्टर परेड करेंगे उसको लेकर पूरी तैयारियों का पूरी तैयारी तरह से तैयारियां की जा रही है। और बड़ी संख्या में अगर बात करें तो किसान भी अब यूपी गेट पहुंच रहे हैं। बड़ा अगर उत्साह की बात करें, जो किसान है कहीं ना कहीं गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो गाजियाबाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम जो ऐसी जगह है जहां पर अगर हम बात करें जो बागपत का जिला जहां पर सीमा मिलती है, मेरठ सीम बॉर्डर या फिर जो जिले गाजियाबाद के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और उन जो किसान आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि वो गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश ना कर सके। बात करें तो भारतीय किसान यूनियन चाहे जितने भी संगठन है, तमाम जगह के जो लोग हैं, तमाम किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो बैठकों का दौर था, 11 दौर की बैठक अब तक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य रहा है। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया था कि सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो किसानों को रोक सके और वो हर हालत में
ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि उन्होंने किसान जो नेता है उन्होंने पहले जो उनके बयान थे कि वो दिल्ली जाएंगे और जो देश की जो परेड होगी उस परेड के समकक्ष अपनी परेड करेंगे, लेकिन अब किसान नेताओं का कहीं ना कहीं बयान भी बदला है। अब उन्होंने बाहरी रिंग रोड, जो दिल्ली का बाहरी रिंग रोड है, उस रिंग रोड पर परेड करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो एक कदम तो पीछे हटे हैं। जिस तरह दिल्ली जो किसान परेड की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह की उनके शुरुआत के जो दावे थे कि वो दिल्ली जाएंगे और संसद में जहां पर इंडिया गेट पर परेड होती है वहां परेड करेंगे, लेकिन अब जो परेड की जो मांग है उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो रिंग रोड पर अपना रूट बता दे, रिंग रोड पर जहां वो चाहेंगे, जहां दिल्ली पुलिस चाहेगी वहां पर वो परेड करेंगे, लेकिन परेड हर हाल में करेंगे। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरह से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, कोई रूट नहीं दिया गया है। लेकिन किसान और सरकार के बीच का जो गतिरोध है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे 26 जनवरी की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, ऐसे ऐसे ही सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है वो तेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो किसान और सरकार के बीच है, कहीं ना कहीं 2018 वाले हालात ना हो जाएं कि प्रशासन को वाटर कैनन या ऐसी चीजों का प्रयोग करना पड़े या बलपूर्वक किसानों को रोकना पड़े। हालांकि किसानों की बात करते तो किसान पहले दिन से ही कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह से दंगा नहीं भड़काएंगे और दंगा भड़काने वालों को अपने इस आंदोलन में जगह नहीं देंगे। वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह 58 दिनों से अभी तक अगर हम बात करें तो कोई छुटमुट घटना हो सकती है, लेकिन किसान आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्वक यूपी गेट पर चल रहा है। कोई यहाँ पर उपद्रव नहीं हुआ है। इसी को लेकर जो किसान पूरी तरह से सतर्क भी हैं, क्योंकि जिस तरह हम आपको बता दें कि बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंधु बॉर्डर पर कराई गई थी किसान नेताओं द्वारा, जिसमें एक तो पुलिस को कर्मचारी बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी कि जो दिल्ली पुलिस है 26 तारीख को किसान परेड में कहीं ना कहीं विवाद करा सकती है, उपद्रव मचवा सकती है। तो ऐसा ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो किसान है पूरी तरह अलर्ट है और अपने इस आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से चलाने के लिए वचनबद्ध है। किसानों का कहना है कि वो अपने आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि वो इस आंदोलन को माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ पर उपद्रव करवाना चाहते हैं, उसको लेकर लगातार जो किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं लगातार जो ऐसे लोग होते हैं जो बाहरी लोग हैं उनको पकड़ते हैं और स्थानीय पुलिस को भी सौंप रहे हैं। अब तक की बात करें तो कई लोगों को यहाँ पर यूपी गेट पर लगभग दर्जन भर लोगों को किसानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है कि और उनकी जांच करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह प्रशासन और पुलिस अब आमने सामने आने की जो संभावनाएं वो बढ़ती जा रही है। जी जावेद, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि किसान जो मार्च निकालने वाले हैं या ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं वो कितनी कारगर होती है और क्या आंदोलन वाकई हिंसक नहीं होगा, ये देखना होगा। हमारे साथ आमिर रजा जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किसान दिल्ली कूच करने की लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या किसानों ने तैयारी कर ली है और प्रशासन कितना अलर्ट है? जैसे अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में किसान जब पहले दिन से आंदोलन शुरू हुआ था तभी से सड़कों पे हैं। अगर लखीमपुर में हम लगातार दिखाते आ रहे हैं, कभी वो चक्का जाम करते हैं, कभी हाईवे जाम करते हैं। अगर हम ताज़ा तस्वीर पर अगर नजर डालें तो कल की बात जब किसान यहाँ से कूच कर रहे थे दिल्ली के लिए अपने ट्रैक्टर ट्राले से, तो हरजिंदर सिंह सिरसा एक यहाँ पे किसान नेता है, पहले वो आ रहे थे तो उनको पीलीभीत और लखीमपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने चकमा देकर, पुलिस और प्रशासन को चकमा देकर निघासन पहुंचे। निघासन आने की खबर जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों मौके पर पहुंचे। उनसे गेस्ट हाउस में लगातार बात होती रही है। वो किसान जहाँ जिलाधिकारी और प्रशासन किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की बात करता रहे, वहीं किसान नेता और किसान जो संगठन है वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच करने की बात करते रहे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ठान लिया है कि वो 26 जनवरी का परेड का हिस्सा बनकर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे जयवीर मावी संवाददाता ने बताया है कि रिंग रोड पर अब ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, ना कि परेड के आसपास नहीं दिखाई देगा और ये ज्यादा हिंसक नहीं होगा, ऐसा किसानों का कहना है। तो अब 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस बहुत खास होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
लगातार किसान आंदोलन को 58 दिन हो चुके हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कल 11वें दौर की वार्ता सरकार और किसान के बीच हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही और अब शायद सरकार और किसान के बीच कोई वार्ता नहीं होने वाली, क्योंकि कोई तिथि अभी तक नियत नहीं की गई है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का इंतजार अब बेसब्री से हो रहा है, क्योंकि किसानों ने यह ठान लिया है कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। तो देखना होगा प्रशासन किस तरीके से अलर्ट रहता है, सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।